फिलहाल में रेड कलर बाहर भी है और अंदर भी है। कट करने के बाद में जी जो इधर की ये लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, इनको हम बोलते हैं, जी इनको थोड़ा सा इस तरीके से निकाल देंगे। अपनी खुद की नर्सरी भी किसान बना सकते हैं, तो इसमें डबल बेनिफिट होता है। तो जैसे ये एक्स्ट्रा निकल आया है, थोड़ा सा इसकी और ग्रोथ हो जाएगी तो उसको यहीं से कट कर लेंगे। इसकी इस तरीके से कुछ हार्वेस्टिंग करते हैं। विटामिन के मामले में हम उस फल को ज़्यादा अच्छा मानते हैं और हर एक पोल पे 4 प्लांट लगते हैं इसके। तो बाहर से तो रेड है ही है और साथ साथ में ये अंदर से भी रेड निकलेगा। कैसे हैं आप? आज हम हैं एक ऐसे फील्ड पे जहाँ पे आप देखेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती। आपको बता दें, ये फार्मर एक ऐसा फार्मर है जो करता है प्रोफेसरिंग, हाँ, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ करता है स्मार्ट फार्मिंग। आपको दिखाएंगे कि उसकी खेत की तैयारी कैसे होती है, कैसे ड्रिप इरिगेशन होता है, कैसे मेड़ लगाया जाता है, कैसी सिंचाई की जाती है। इसके साथ साथ मल्टी क्रॉपिंग भी करता है, जो उसके लागत को, उसके मुनाफे को 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ा देता है। तो आज इसी के बारे में पूरा चीज़ जानेंगे, कैसे वो सेटअप करते हैं, कैसे ड्रिप इरिगेशन है, कैसी सिंचाई है, कैसे पौधरोपण की जाती है, और साथ ही साथ आप ये देखिए सीमेंटेड स्ट्रक्चर, आपको इसकी कास्टिंग बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और आगे देखिए कि कैसे एक किसान, एक प्रोफेसर, जिसने प्रोफेसरिंग के साथ साथ अपने खेत को बनाया है स्मार्ट। नमस्कार किसान साथियों, मैं योगेश वाजपेयी। ये मेरा फार्म चांदपुर में पड़ता है, जो मैलानी जंक्शन के पास में है। डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर लगता है, लखीमपुर, शाहजहाँपुर और पीलीभीत का ये बॉर्डर है। ब्लॉक कुटार मेरा लगता है। पेशे से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, टेक्निकल ट्रेनर हूँ। मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को मैं उनकी ट्रेनिंग देता हूँ मैं, ताकि वो जॉब के लिए, अपने प्लेसमेंट के लिए अपने आप को रेडी कर सकें। करेंटली मैं चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा पंजाब में हूँ। मैं पेशे से तो कह सकता हूँ कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं टेक्निकल ट्रेनर हूँ, लेकिन मेरा एक जुनून था कि मैं कुछ अलग हट करके मैं कर सकूँ, कुछ अलग फार्मिंग कर सकूँ, मैं लोगों को मैं अवेयर कर सकूँ। जैसे मेरे यहाँ जो ट्रेडिशनल किसान जितने भी हैं वो मोस्टली धान गेहूँ गन्ना करते हैं, वो गन्ने का फसल यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि किसान को अगर वो गन्ना लगाता है, स्टार्टिंग में उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद में उसको कितना प्रॉफिट होता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सबसे रिसर्च करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कुछ अलग हट करके कुछ फार्मिंग करें, ताकि किसानों को भी अच्छा मिल सके और मेरे से वो अवेयर हो करके मेरे थ्रू मैं उनको अवेयर कर सकूं, ताकि वो अच्छा काम कर सके। तो ये मेरा ड्रैगन फ्रूट फार्म है, इसका नाम मैंने एसआरजे रखा है। और 2023 में मैंने इसका प्लांटेशन किया था, तो अभी 3 साल होने को हैं। और पिछली बार भी मैंने थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग की थी, लेकिन इस बार अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ है और कमर्शियल वे में मैंने स्टार्ट कर दिया है। पिछली बार तो इतना कमर्शियल वे में मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था। कमर्शियल वे मतलब हम अब मार्केट में अपने फ्रूट्स को सेल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे ये इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट है। ये ड्रैगन फ्रूट महाराष्ट्र में गोंदिया जगह पड़ती है। वहाँ पे एक मेरे मित्र हैं जो विप्रो में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, क्लस्टर हेड हैं, वो उन्होंने अपना फार्म वहाँ पे सेट किया था। तो उनसे जब मैंने राय लिया, उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा यार योगेश, तुम अपना एक काम तो कर ही रहे हो, क्यों ना अलग हटके कुछ किया जाए। तो वहाँ से मैंने दिमाग में मेरे आइडिया आया और फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और प्लांटेशन स्टार्ट किया। तो इस बार हार्वेस्टिंग हो रही है। ये इस प्लांट का जो नाम है वो, वैसे ड्रैगन फ्रूट तो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन जो मैंने लगाया है इसको अमेरिकन रेड ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, जो अंदर से भी पिंक होता है और बाहर से भी पिंक होता है। एक्चुअली जो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट आता है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, वो टेस्टलेस होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन अगर हम इस ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो वे अंदर से भी रेड होगा और बाहर से भी रेड होगा। इसकी इस तरीके से कुछ हार्वेस्टिंग करते हैं। मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ फिलहाल फार्मिंग को। मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर से तो, बाहर से तो रेड है ही है और साथ साथ में ये अंदर से भी रेड निकलेगा। ये आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा हमारे साथ भाई से कि वो टेस्ट ले और बताएं आप लोगों को कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, आप बस फिंगर डालो नीचे से, यस, पूरा निकल आया ये। इसको इस तरीके से हम पूरा ये इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। स्पून होता तो और अच्छी तरीके से निकलता। आप देख रहे हैं पूरा हाथ रेड हो जाता है, इतना इसके अंदर कलर है। और जब इसमें काले काले जो बीज देख रहे हैं, मेन न्यूट्रिशियंस, मेन प्रोटीन तो इसमें होता है।
विटामिन के मामले में हम उस फल को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और ये कौन सी वैरायटी है सर? ये अमेरिकन रेड वैरायटी है। ये अमेरिकन रेड वैरायटी आप देख सकते हैं क्या कितना अच्छा है। फिलहाल में रेड कलर बाहर भी है और अंदर भी है, और इसमें जो असली मात्रा में जिसमें प्रोटीन चीज़ें पाई जाती है इन बीजों में पाई जाती है। और ये बीजें देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में, इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है। सर के हाथों में भी आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है। तो सर बात करेंगे, आपने ये कितने एकड़ में आपने प्लांटेशन कर रखा है? अभी लगभग 2 एकड़ में मैंने ये किया है। ठीक है सर से अभी बात करते हैं कि प्लांटेशन में क्या खर्चा आता है, भूमि की तैयारी कैसे करते हैं। आप इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्ट्रक्चर, ये गोल नुमा ऊपर लगा हुआ है एक खंबे से, और यहाँ तक नीचे आप देख सकते हैं कि डीप इरिगेशन सिस्टम के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो सर इसको भूमि की तैयारी आप कैसे करते हैं? भूमि के जो उसका मेन प्लांटेशन का जो समय होता है, वैसे तो उसको किसी भी समय में कर सकते हैं, बस विंटर सीजन को छोड़ करके। कि सूटेबल जो इसका समय होता है वो मार्च अप्रैल का होता है। अच्छा, अप्रैल मार्च अप्रैल में आप खेत की एक बार जुताई करा लेते हैं, पूरा खेत जुत जाता है। उसके बाद कुछ समय के लिए लगभग 10-15 दिन के लिए उसको खुले धूप में उसको छोड़ देते हैं, वैसे ही छोड़ दो ताकि जितने भी बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं वो डेड हो जाएं। जी। उसके बाद में ये बेड बनवाते हैं। तो बेड बनवाते समय एक्चुअली मेरे से भी गलती हुआ था कि मैं इतना परफेक्ट नहीं था। तो जब मैंने बेड बनवाया, बेड बनवाने के बाद में प्लांटेशन कर दिया, प्लांटेशन के बाद में मैंने इसमें पानी चलवाया था। तो क्या हो गया था, जो बेड जो था वो बैठ गया था। ठीक है। लेकिन मैं किसानों को अब यहाँ पे बताऊंगा कि पहले वो बेड बनवा लें, ऊंचा ऊंचा बेड। सर कितना बेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई उसकी बात करें? ये जो बेड की जो विड्थ की अगर हम बात करें तो वो 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। 2.5 से 3 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और लंबाई की बात करें तो आप जितना भी हाँ, वो तो खेत के ऊपर डिपेंड करता है। और ऊंचाई की बात करें, जब हम बेड बनाए तो कम से कम इसकी 1.5 फीट की ऊंचाई रखें। 1.5 फीट ऊंचाई ऊंचा रखें प्रॉपर। हाँ, मेड़ बनाए उसकी 1.5 फुट ऊंची मेड़ बनाए, क्योंकि जब आप, और उसके बाद पानी एक बार जरूर भर दें उसमें, कि जितना बैठना होगा वो उतना बैठ जाएगा। मैंने अभी पौधे नहीं करना, आपने जुताई की, बेड बनाया, उसमें पानी भर दिया। तो अगर वो बेड फिर से बैठता है तो उसके लिए फिर से बैठ जाता, थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर जितनी हमको लगता है उसकी चढ़ा देनी है। हमको 1 से लगभग 1.5 फुट तक उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसकी हाइट 1 से 1.5 फीट। ये सीमेंटेड पोल जो कि आप पूरे खेत में लगा रखे हैं, सर इसका खर्च क्या आने वाला है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जी सर। एक पोल की कीमत, जैसे मोस्टली बहुत सारे मैंने किसान देखे हैं, मैंने 2 फार्म विजिट किया है, तो इस जो मैंने ऊपर ये रिंग लगा रखा है इसकी जगह पे वो टायर लगा लेते हैं। हाँ, टायर लगा लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिंघा हासी दावास लगा लिया। लेकिन अगर हम इस फल की बात, इसके प्लांट की बात करें तो इसकी जो एज होती है वो 25 से 30-35 साल तक होती है इस पौधे की। अच्छा, अगर एक बार आपने प्लांट लगा दिया इसको तो मिनिमम ये 25 ईयर्स तो चलेगा ही चलेगा। और अगर आपने इसका प्रॉपर केयर किया, इसका देख रेख किया, तो इसको 30-35 साल तक ये चलता है हमारा पौधा। 35 साल तक। हाँ, तो हमको इसका ये जो सपोर्ट होता है, बेस होता है, वो इस तरीके से बनाना पड़े ताकि इन फ्यूचर अगर हमारी जब ग्रोथ है, अभी तो आप देख रहे हैं तो झाड़ कम है, अभी नॉर्मल है, तो धीरे धीरे जैसे यहाँ पे है ये झाड़ हमारा बढ़ गया है, इस तरीके से जब पूरा झाड़ हो जाएगा तो ऐसा बना ताकि ये पूरा लोड ले सके इसके ऊपर। अच्छा, बीच में टूटे ना ये। सर ये जो पोल आपने लगाया इसकी लेंथ कितनी है? कितनी ये टोटल हमारा जब पोल बना है वो 6 फीट का था। अच्छा, 6 फीट। 6 फीट लगभग 4 फीट। 4 फीट हाँ जी, 4 फीट, लेकिन 1.5 फीट लगभग नीचे कर देते हैं। हाँ, 1.5 फीट लगभग नीचे दबा देते हैं। वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बलुई मिट्टी है तो थोड़ा ज़्यादा दबाते हैं नीचे, अगर जैसे ये दोमट मिट्टी है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम नीचे दबाया है ताकि वो पोल गिरे ना। और आपने कॉस्ट की बात की, तो अगर हम इस पोल की बात करें इंक्लूडिंग दिस पूरा रिंग, हाँ, अगर हम इस रिंग के साथ में इसकी बात करें तो लगभग इसको पोल की उसको दोनों को मिलाकर की जो कॉस्ट है, जो मैंने उस समय बनवाई थी, वो 500 से 600 रुपए के बीच में मुझे को पड़ा था। ये कब बनाया था सर आप? भाई 2023 में। 2023 ये मैंने खुद बनवाया था। ये आपका खुद का डिजाइन ये? हाँ, मैंने खुद बनवाया था ये। तो 500 से 600 रुपए। 600 रुपए, हाँ, वो डिपेंड करता है। अभी अगर रेट डाउन हो जाएंगे तो रेट डाउन हो जाएंगे, बेटर ये रहेगा कि किसान अपने आप से इसको बनवाए। अच्छा, तो ये एक रिंग है, ये इसकी लंबाई कितनी होगी सर? इस रिंग की लंबाई लगभग 1.5 फीट 2 फीट। हाँ, 1x1 है, 1x1 है, चारों तरफ से 1x1। पुनः ये सर्कल 1x1 है। 6 फीट का खंबा हो गया। हाँ, खंबा 6 फीट। हाँ, टोटल कॉस्ट एक में 500 से 600 के बीच में आती है। आपने टोटली अगर बात करें तो पूरे फील्ड में लगभग कितना हमारा लगभग ये 2 एकड़ का प्लांट है, तो इसमें टोटल 780 ये इस टाइप के पोल लगे हुए। हाँ, 700 पोल, और हर एक पोल पे 4 प्लांट लगते हैं इसके। अच्छा, 4 प्लांट, एक 4 कॉर्नर पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो सर इसके लिए क्या आप इसी को काट के लगाते हैं या फिर इसका बीज आता है? नहीं, पहले तो जो स्टार्ट करेंगे वो तो नर्सरी से इसको लेना पड़ेगा, जिसमें रूट्स होती है।
जड़ें जिसमें होती है, स्टार्ट किया। उसके बाद में अपनी खुद की नर्सरी भी किसान बना सकते हैं। तो इसमें डबल बेनिफिट होता है, आप अपनी इसकी खुद की नर्सरी बना करके भी बेच सकते हैं। जिससे मैंने ये प्लांट मंगाया था तो पर प्लांट एक प्लांट 70 रुपये का पड़ा था। एक प्लांट 70 रुपये। और जब हमारे खुद की नर्सरी तैयार हो जाएगी तो वो हमारी कॉस्टिंग बच जाएगी और दूसरे किसान को भी हम हेल्प कर पाएंगे। हमने महाराष्ट्र से मंगाया 70 रुपये का, जो हमारे फार्म से लेकर के आएगा हम उसको उस हिसाब से दे देंगे। बात सही है। तो इसका क्या काट के लगाना पड़ता है, थोड़ा एक चीज़ बताएं कि जब हमारा प्लांट जैसे 3 साल का मैच्योर हो जाता है उसके बाद में हम इसे अपनी मदर प्लांट से निकाल करके हम इसकी नर्सरी बना सकते हैं। यानी यहाँ तो जैसे ये एक्स्ट्रा निकल आया है, थोड़ा सा इसकी और ग्रोथ हो जाएगी तो उसको यहीं से कट कर लेंगे। जैसे इसका हमें प्लांट बनाना है तो उसको यहाँ से ये कट कर लिए। कट करने के बाद में जी, जो इधर की ये लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, इनको हम बोलते हैं जी, इनको थोड़ा सा इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से, जिससे नॉर्मल हम कलम लगाते हैं बाकी प्लांट्स की। जी। और हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारे प्लांट नहीं है, हम इसको यूजी में ले लेते हैं। नहीं लगा दीजिए, यहाँ तो नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से, सभी बरसात का मौसम है तो यार इजीली हो जाएगा, कुछ नहीं करना। मिट्टी भी गीली हुई है और इसको इस तरीके से इसमें ड्रिप कर दिया, ये लग गया, ये प्लांट हो गया। प्लांटेशन ऑटोमेटिकली इसमें जड़ें निकल आएंगी। आप देखेंगे 3 दिन के बाद, जी, 3 दिन के बाद इसमें जड़ें निकलने शुरू हो जाएंगी। ऐसे प्लांटेशन करने के बाद 3 दिन लगते हैं इसके रूट डेवलप होने में। लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब जो हमारा प्लांट है, बेटर तब माना जाता है जब हमारा प्लांट है ये इसकी एज 3 साल से ऊपर हो चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। जैसे ये मैंने लगाया, कल को इसमें से तुरंत निकलने लगे, हम वो काट के लगा दे तो वो चल तो जाएगा लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगी उसमें फ्रूटिंग नहीं है। प्रॉपर फ्रूटिंग लेनी है तो जो मदर प्लांट होता है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल पुराना होना चाहिए। सर अब हमने बेड तैयार कर लिया, हमने स्ट्रक्चर भी लगा लिया, प्लांटेशन भी कर लिया, अब सिंचाई के लिए कैसा व्यवस्था करना होगा? सिंचाई के लिए स्टार्टिंग में तो मैं फ्लड से ही दे रहा था, वैसे ही नॉर्मल। इसमें फ्लड में पानी हल्की, बहुत ही लाइट पानी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है जी। इसे पानी ये भी ज्यादा भर गया, इसलिए तो बेड बनाया जाता है ना, पानी एक बार छोड़ दिए। यानी बेड बनाने का मेन मोटिव है कि अगर जड़ों में अगर पानी पहुंचता है, हाँ, तो वो जड़ें खराब हो, जड़ें सड़ने लगती है। टोटली मतलब पानी ऐसा नहीं कि जिससे ये भरा हुआ है इसके ऊपर इफेक्ट होगा। अगर जड़ों में 10 से 12 दिन पानी रुक जाता है, अच्छा, तब वो प्लांट हमारा सड़ जाएगा, वो बिल्कुल सड़ जाएगा। इसीलिए कि फ्यूचर को देखते के लिए बरसात का मौसम कब ज्यादा हो जाए, कब हो जाए, कम हो जाए, इसलिए पहले से बेड बना करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल आप पानी देते थे तो ये फिर ड्रिप इरिगेशन ये बेटर ऑप्शन होता है। इसमें कम समय पे हमारे जितने प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो उनको मिल जाती है। सर इससे आखिर में बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि बाकी जैसे हमने कोई इंटरक्रॉप की है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हमको इसको पानी देना है, धूप ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, हमको उसको पानी देना पड़ेगा। दिन में हमको 2 बार पानी देना पड़ेगा। तो फ्लड से लगाएंगे तो फिर कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ जाएगी और ज़्यादा नुकसान, पानी भी ज़्यादा होगा। और इसमें अगर हमको 10 मिनट चलाना है, 15 मिनट चलाना है, 20 मिनट चलाना है, हमने देख लिया कि प्लांट हमारा जहाँ पे मॉइस्चर आ गया, प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन हो गया, हम बंद कर देंगे पानी। अच्छा, तो आपने कितने का ड्रिप इरिगेशन? और ड्रिप इरिगेशन में एग्जैक्ट आइडिया तो मुझे नहीं है अभी, क्योंकि थोड़ा सा समय हो गया है। ड्रिप इरिगेशन में गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, अच्छा सब्सिडी देती है। आई थिंक जितना मुझे ध्यान है, जितना गवर्नमेंट सब्सिडी थी वो 80% तक की सब्सिडी इसको दे देती है। तो किसान अगर 1 लाख रुपए लगना है तो किसान का 20,000 रुपये ही लगेगा, और सब्सिडी भी तुरंत ही अकाउंट में आपके आ जाती है। किसान ये सोचते हैं कि अगर हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो हमारा खर्च ज्यादा होगा, पाइप ज्यादा लगेंगे, अगर स्कीम के द्वारा लेते हैं तो बहुत मुनाफा होता है। इससे ये फायदा हो गया कि आपकी पानी बच गई, जब पौधे की पानी देनी है तभी चालू इसको। जी सर, तो टोटली ड्रिप इरिगेशन आपने लगा दिया। अब ये बताइए सर, इसमें फ्रूटिंग कब से स्टार्ट होती है? मतलब पौधे हमने लगा दिए, वो कब विकसित होता है? फ्रूटिंग अगर प्लांट आपको मैच्योर मिल गया है, जिसे मैंने बताया था, जो आपको प्लांट मिला है वो मदर प्लांट उसका 3 साल से ज्यादा था, तो फ्रूटिंग तो जिसे मैं अपना फार्म बताऊं ना, अगले साल ही मेरी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने 2023 में लगाया था, 2024 में ही मेरी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। पिछली बार भी मैंने मार्केट में मतलब उतना कमर्शियल वे में स्टार्ट नहीं कर पाया था मैं, लेकिन फिर भी आसपास की मार्केट में, ताकि लोग जान सके कि यहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग हो रही है, तो आसपास की मार्केट में मैंने पहुंचाया था। तो नेक्स्ट ईयर ही मेरी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। मोस्टली लोग जो बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि एक बार प्लांट जब आप लगाएंगे उसके 3 साल के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? आपका तो 1 ही साल में हो गया। मैंने कहा ना कि जब हमको मैच्योर प्लांट मिलेगा, अच्छा, अगर हमको अच्छा प्लांट मिल गया, वो प्लांट हेल्दी है, तो अगले साल से आपको फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो अगर हेल्दी प्लांट है तो 1 साल के अंदर आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट है। हाँ। अगर मैच्योर नहीं है तो लगभग 3 साल आपको लगेंगे मिनिमम। जिसे मैं अब इस फार्म की अगर आप लोग देख रहे हैं, 2023 में मैंने इसका प्लांटेशन किया था, 2023, 24 और 25 अभी चल रहा है। अब
मान के चले कि लगभग 3 साल हुए हैं, और 3 साल में हमको तो इतनी फ्रूटिंग मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमको प्लांट मैच्योर मिल गया था। फर्स्ट ईयर हार्वेस्ट है अभी साल। पहले साल तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसकी बात करूं, 2 एकड़ का फार्म है जी, लगभग 900 kg तक माल निकाल दूं पहले साल है। और कितने के डेट से गया होगा? और रेट क्योंकि अभी मुझे मार्केट में इस फूल को इंट्रोड्यूस करना है, लोगों को बताना है कि यहाँ पे हो रहा है, बाहर से जो भी रेट आ रहा हो मैंने कंफर्म नहीं किया, मुझे मार्केट में अपने फ्रूट्स को पहुंचाना था, लोगों को पता चले कि ये फ्रूट यहाँ पे आसपास में हो रहा है। तो मैंने उसको 200 से 240, 220 मिनिमम 200 रुपए के लिए हमने केजी निकाला। केजी निकाला। तो अब दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल क्योंकि पौधा पहले साल से ही आपको फ्रूटिंग दे रहा है, दूसरे साल फ्रूटिंग की क्वांटिटी बढ़ गई होगी। हाँ बढ़ गई वो बिल्कुल। हाँ जी, वो भी हमारा लगभग हम 2.25 कुंटल के ऊपर निकल गए थे। 2.25 कुंटल। और इस साल का मुझे मैं पक्का हूँ कि मैं लगभग 5 से 6 कुंटल के बीच में मैं निकालूंगा माल इस साल मिनिमम है ये, अभी मान के चल रहा हूँ। अभी एक बार तुड़ाई हो चुकी है? एक बार नहीं, इस पे फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग हो चुकी है लगभग 4 बार। 4 बार हो चुकी है। और 4 बार में हर बार 50, 60, 70 किलो हर बार में हार्वेस्टिंग में निकल आता है। हर बार हाँ। 50 से 60 आराम से निकल आता है। और इस समय रेट क्या चल रहा है? मैं रेट 240, वही 220, मैंने वही 240 स्टार्टिंग वाला ही अभी चला रहा है। एक्चुअली मैं बस मार्केट में अपने आप को एंट्री कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं रेट ज़्यादा हाई फाई नहीं रख रहा हूँ। किसान अगर करता है तो उसको करने का सबसे बेनिफिट चीज़ें क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम लोग शुगर कैन यानी गन्ने का उत्पादन करते हैं। अगर वो अलग खेती करते हैं तो उससे किसान को क्या बेनिफिट हो सकता है, और कितने कम लागत में कम परिश्रम में इसको कर सकते हैं? देखो पहले बात तो अगर हम गन्ना भी लगाते हैं तो 1 साल गन्ना लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 साल और काट लेते हैं। एक साल 2 बार हम 2 बार उसको काट सकते हैं। धान गेहूँ की 6-6 महीने की फसल होती है, हर बार वहीं से हमको स्टार्ट करना है, उसको वहाँ तक लेकर के जाना है। लेकिन इसमें क्या कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। किसान थोड़ा सा ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, लेकिन थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने एक बार लगाया जी, और मिनिमम जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कम से कम आप 25 साल तक ये प्लांट कहीं नहीं जाने वाला है। ये 25 साल फ्रूटिंग कहीं नहीं जाने वाला जाएगी, कंटिन्यू फ्रूटिंग होती जाएगी। और अगर आपने इसकी देखभाल अच्छी कर ली तो ये 30 से 35 साल तक ये प्लांट आपका रहेगा। हर साल इसकी प्रोडक्शन क्षमता भी बढ़, हर साल जैसे झाड़ बढ़ता चला जाएगा वैसे इसकी प्रोडक्शन क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। रही बात प्रॉफिट की, जी, लागत की बात रही हो, प्रॉफिट की बात रही, तो लागत में 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो अगर हमें पूरा पिलर से लेकर के और प्लांट भी अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो 3.5 से 4 लाख रुपए की स्टार्टिंग में 1 एकड़ की अगर हम बात करें, जिसमें इंक्लूडिंग ड्रिप इरिगेशन, ये सब कुछ, लेबर चार्ज ये सब कुछ इंक्लूड है, इतना खर्चा आएगा 3 से 4 लाख। हाँ 3 से 4 लाख। जी, और 3 साल के बाद में अगर मैं मान के चलूँ कि 3 साल के बाद ही मैं इसमें हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर 1 एकड़ में, जैसे ये 2 एकड़ का फार्म है, अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में अगर हमको तीसरे साल 5 कुंटल भी निकल आता है एक बार हार्वेस्टिंग में, इसमें 30 से 35 हज़ार रुपये का आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और प्लांट की अगर मेच्योरिटी अच्छी है तो वीकली हार्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे लास्ट वीक मैंने हार्वेस्ट किया था और ये सब रेडी है, कल हमारे रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। 1 महीने में 4 बार मैंने आपके हिसाब से कह रहे हैं कि हार्वेस्ट 4 बार भी हो सकता है, और जब झाड़ बढ़ जाएगा तो आपको डेली हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। एक तरफ पकेगा, एक तरफ फूल आएंगे, एक तरफ वो फूल फल बनेगा, एक तरफ पकेगा, आप डेली हार्वेस्टिंग करेंगे इसमें। यानी एक बार की इन्वेस्टमेंट है और ये लगभग 30 साल दूसरा आपको कुछ लगाना ही नहीं है। हाँ। बस केयर करनी है और प्रोडक्शन डे बाई डे ये बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ। आप इंटरक्रॉप का भी कर सकते हैं। इस बार मैंने इंटरक्रॉप किया था, इस बार भी मेरा प्लान है कि जब समय आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तरफ में, दिसंबर से पहले ही शायद लगता है, लहसुन और प्याज वो मेरा लगाने का प्लान है। तो इंटरक्रॉप भी ले सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट आप ले सकते थे वो उससे आप 50 कर दो, 50% तो उससे प्रॉफिट ले ही सकते हो। ठीक है। आप जिसमें इसमें धान नहीं लगा सकते, इसमें पानी ज़्यादा लगता है, आप गेहूँ लगा सकते हो उसमें, बाकी कोई नॉर्मल जो भी फसल करते हैं वो सब कर सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हो इसमें। तो इंटरक्रॉप करके भी किसान जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में आपको कौन सी परेशानियां होती हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें।